नमस्कार दोस्तों। बिहार में लगे झटके से भाजपा भी उबरी नहीं थी कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाने की चर्चा शुरू हो गई। जहां भाजपा नेताओं ने ही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को दोबारा सीएम बनाने की बात कही है। जैसे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। बता दें, अगले साल कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव होना है। इसके बीच ही कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। बैठक में कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो कर्नाटक में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी अकेले सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और इसके साथ ही कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 135 सीटों पर जीत हासिल करेगी। आज बैठक करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि हमें बहुत ज्यादा परवाह नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी कर्नाटक की भलाई के लिए कांग्रेस को जीत दिलाने की है। उनका कहना है कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच जो मतभेद की खबरें थी उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि दोनों कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि चुनाव के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर फैसला करेगा। लेकिन इन सब के बीच अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही यह कहकर सबको चौंका दिया है कि वो दोबारा से कांग्रेस के सिद्धारमैया को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। जहां कर्नाटक में मंत्री का ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद बीजेपी सरकार में एक बार फिर हड़कंप मच गया। वरिष्ठ मंत्री श्री रामुलु ने मंगलवार को कहा कि वो भी दूसरों की तरह कांग्रेस के सिद्धारमैया को दोबारा राज्य का सीएम बनते देखना चाहते हैं। कुरबा संघ की ओर से निर्मित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और स्टूडेंट हॉस्टल के उद्घाटन पर परिवहन मंत्री ने कहा कि हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से एक दूसरे की आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि हमारे बीच व्यक्तिगत कोई भी मतभेद नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं। मैं यह बयान देकर बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। बता दे, कर्नाटक में भाजपा मंत्री के ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। हालांकि उन्होंने इस क्लिप में कई बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया है। कर्नाटक के कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी को ऑडियो क्लिप में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हम सरकार नहीं चला रहे हैं, हम इसे किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इससे बीजेपी में दरार पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि विधायक बसनगौड़ा यत्नाल ने कहा कि मैं सीएम बना तो पार्टी 150 सीटें जीतेगी। बता दे, विजयपुरा शहर के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने सीएम बनने की अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उनमें सीएम बनने की सभी योग्यताएं हैं और यदि वो सीएम बनते हैं तो बीजेपी साल 2023 के विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीत लेगी। बता दे, यत्नाल का बयान कर्नाटक के मंत्री श्री रामुलु द्वारा सीएम पद के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विपक्ष के नेता सिद्धारमैया का खुलकर समर्थन किए जाने के बाद सामने आया है, जिसके बाद कर्नाटक की राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज हो गई हैं। अब इन दोनों नेताओं के अलग अलग बयान से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई मुख्यमंत्री को पसंद नहीं कर रहा है और कोई कह रहा है कि एक सरकार बस चल रही है और कोई कांग्रेस के पूर्व सीएम सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री देखना चाहता है।